गाइस साइंस वाज माय मोस्ट वीकेस्ट सब्जेक्ट। लाइक मैंने कुछ 41 स्कोर किया था प्री बोर्ड्स में, जो कि जॉइन के लास्ट में हुआ था। सिमिलरली पूरा साल 50 मैंने हाफ ईयरली में, पूरा साल में यही हाल था, पूरा डब्बा गोल था साइंस में मेरा। मैंने पढ़ाई नहीं साइंस, और जो भी 3-4 दिन बचे थे जैन में, सिमिलरली 5-6 दिन जो फेब में और गैप डेज में अच्छे से पढ़ के मैंने 90 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था साइंस में। सो मेरे को एक्जैक्टली पता है कि क्लास 10th ग्रेडर्स को गैप डेज में क्या फॉलो करने की जरूरत है 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करने के लिए। एंड इससे पहले कि कोई मेरे को बोले कि 90 इज नॉट दैट ग्रेट, आई नो, बट तुम देखो भाई कि मैंने प्री बोर्ड्स के बाद जब मेरा जैन के लास्ट वीक में मेरा प्री बोर्ड्स खत्म हुआ था, मेरा 9-10 प्लस नहीं 9 तो नहीं 8 प्लस चैप्टर के बैकलॉग्स थे मेरे पूरे साइंस बुक में। मेरा गिन चुन के 3-4 चैप्टर ही कंप्लीट था, वो भी एकदम लेस वेटेज वाला। बाकी हाई वेटेज वाले मेरे सारे के सारे इनकम्प्लीट थे, मैंने छुआ नहीं था कभी पूरे साल में। फिर भी मैंने पढ़ा जैसे भी किया मैंने, और मैंने 90 स्कोर किया। सो अगर मैं मतलब इतना कम टाइम में पढ़ के मैं ला सकती हूँ 90, तो आप लोग तो आराम से ला सकते हो। अगर आप ऑलरेडी 90s में स्कोर कर रहे हो तो आप 90, 95, 100 आराम से ला सकते हो। सो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, एज वेल एज प्लीज गाइज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना इस चैनल को, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने हैं। इन गैप डेज में आपको खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। अगर आपका सिलेबस हो रखा है तो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है, नहीं हो रखा है तो आपको तो बहुत ज़्यादा जरूरत है करने की। मैंने भी लास्ट के गैप डेज में बस यही किया था, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार पढ़ा था, क्योंकि जानते हुए कि ये 5 मार्क्स का आने वाला है और आप उसको ना पढ़ो अच्छे से, ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो आपको अच्छे से करके जाना है, और ये जो भी गैप डेज आपके पास बचे इसमें आपको उन्हीं पे फोकस करना है, उन्हीं के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाने हैं। और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको अभी लिस्ट बताऊंगी कहाँ मिलेगा, अगर उन लिस्ट में से जो टॉपिक्स है वो आपके वीक टॉपिक्स है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है उन टॉपिक्स पे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा। और मैं अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में एक वीडियो पिन कर दूंगी, उस वीडियो पे जाना, प्रशांत भैया का वीडियो है। उस भैया ने उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में एक PDF प्रोवाइड किया होगा। उस PDF में सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको स्क्रीनशॉट उसका खींच लेना या फिर कोई पेपर पे लिख लेना, और उसको फिर आप फॉलो करना, आप दिमाग में रखना कि हाँ इस चैप्टर का ये है, इस चैप्टर का ये है पढ़ते वक्त। और मैंने भी पिछले साल उन्हीं की PDF से फॉलो किया था, इसलिए मैं आपको भी वही रिकमेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, दिस NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो दैट यू हैव अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट विथ यू, बट बिलीव मी, बायो का NCERT करके जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करके जाओगे ना, आप इतना रिग्रेट करोगे, आपका 30 मार्क्स कहाँ उड़ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। सीधे क्वेश्चन आते उठ के। बायो का NCERT इतना अच्छा है ना कि हाई लेवल के क्वेश्चन खाली NCERT से बन सकते हैं बीच के पैराग्राफ में से। सो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है 5 चैप्टर का NCERT। मैं आगे बताऊंगी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में कि कैसे करना है, लेकिन हाँ करके जाना है। केमिस्ट्री का और फिजिक्स का इंटेक्स क्वेश्चन आपको मतलब इतने अच्छे से कर लेना है कि आपको रट जाए। मतलब आपको रटना नहीं है, लेकिन आपको बहुत बार लगा लेना है, क्योंकि फिजिक्स में स्पेशली मैग्नेटिक इफेक्ट से और केमिस्ट्री में उठ के आता है इंटेक्स क्वेश्चन। साथ ही साथ बैक एक्सरसाइज भी आता है, लेकिन इंडेक्स वाले ज्यादा आते हैं, तो अच्छे से करके जाना है। बायो के भी करके जाने हैं बैक एक्सरसाइज और इंडेक्स वाले। नाउ अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे। केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शंस बहुत अच्छे से करने, लाइक केस बेस, 3 मार्कर 2 मार्कर MCQ सब कुछ रिएक्शन से आएगा। कोई कुछ 10% ही ऐसा होगा क्वेश्चन पूरे पेपर में जो थ्योरी से आएगा, नहीं तो खाली और खाली आने वाला है रिएक्शन से। तो आपको चारों चैप्टर के हर, जब मैं रिएक्शन बोल रही हूँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऊपर से पढ़ रहे हो, रिएक्शन मतलब एकदम अच्छे से, जैसे कि उसका रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, हीट, लाइट, एनर्जी, अप एरो, डाउन एरो, कलर, ये स्टेट, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। कौन सा किसको डिस्प्लेस कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। क्योंकि जब केस बेस पूछेगा तो 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, फिर 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा, तो उसमें ये सब बहुत पूछता है। MCQ में सीधे आएगा, ठीक है। आपको कोई भी सिनेरियो दे देगा और फिर कलर, हीट, लाइट, स्टेट कुछ भी पूछ सकता है। आपको अच्छे से करके जाना है। मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ आप समझ रहे हो ना। अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ हर एक एक्टिविटी में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो करके जाना है। सारे एक्टिविटीज़ करके जाना है, लेकिन एक्टिविटी में जो ज़्यादा हाईलाइटेड है, जैसे कि AgCl वाले में सनलाइट का वो पूरा एक्टिविटी, वो अच्छे से सब कुछ आपको अच्छे से करके जाना है। बीच के रिएक्शंस, अंदर के रिएक्शंस, इंडेक्स क्वेश्चन के रिएक्शंस, बैक एक्सरसाइज के रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं। चैप्टर 4 के भी बहुत अच्छे से करने, ठीक है। और काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि केमिस्ट्री से थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए, मतलब कि रिएक्शन से, इसीलिए रिएक्शन अच्छे से करके जाओगे, सारे टैकल हो जाएंगे। सो रिएक्शंस कर लेना। अब हम लोग आते हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ओसवाल के बुक से, स्पेशली इसका केमिस्ट्री का, क्योंकि आ सकते हैं, पिछले साल भी आए थे केस बेस में और MCQ में। अब हम लोग आते हैं बायो पे। गाइस बायो का थ्योरी आपको घोल के पी जाना है, लाइक लिटरली घोल के। मैं आपको अभी 3 पॉइंट्स बताती हूँ आपको क्या करना है। एक, आपको NCERT अच्छे से पढ़ना है। NCERT पढ़ते वक्त कुछ ऐसे पैराग्राफ्स, मतलब हाँ कुछ ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन दिया होता है,
क्वेश्चन मार्क दिया होता है उसके अगले ही लाइन में या फिर 2 लाइन छोड़ के उसका आंसर दिया होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको याद से कर लेना। उस वही चीज़ 1 लाइनर में या फिर एमसीक्यू में या फिर केस बेस में 3 मार्कर में कहीं पे भी पूछ देता है, वैसे क्वेश्चंस को आपको एकदम नहीं स्किप करना है। मैं यहाँ पे एक फोटो लगा दूंगी, ठीक है, 2 सेकेंड अगर मेरे को मिले तो। हाँ मिल गया, जैसे कि है हाउ डू एनिमल मसल मूव, ये क्वेश्चन है यहाँ पे पेज नंबर 105 में यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ डू एनिमल मसल मूव। तो इसका आंसर है व्हेन अ नर्व इंपल्स रीचेस द मसल फाइबर मस्ट मूव। अब इसे एमसीक्यू केस बेस कुछ भी आ सकता है, तो आपको ये सब नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बहुत अच्छे से करने, लाइक लिटरली बायो में क्या मैं आपको बताऊँ, ये वाला जो डायग्राम है, इससे पिछले साल सेट 1 में क्वेश्चन आया था एमसीक्यू। साथ ही साथ जो आर एनवायरमेंट में जो एक फ्लो चार्ट है ईगल वाला, उससे सेट 3 में आया था क्वेश्चन, इसमें क्या कहते हैं एमसीक्यू। साथ ही साथ एक आया था क्वेश्चन 3 मार्क्स का कि फ्लो चार्ट बना के तुमको एक पूरा आंसर समझाना, उसमें कुछ आपको पैराग्राफ, कुछ वर्ड्स नहीं यूज करने, खाली आपको फ्लो चार्ट बना के समझाना है, मतलब वर्ड्स ही का फ्लो चार्ट, लेकिन हाँ कुछ आपको बड़ा सा एक्सप्लेन नहीं करना है। तो अगर आपको फ्लो चार्ट बनाने में दिक्कत आता है, अच्छे से कर लो हार्ट का फ्लो चार्ट, उसके बाद से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में जितने भी नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, सबका फ्लो चार्ट कैसे बनाना है सीख लो, पढ़, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बन जाएगा। तो हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करो और ये सब एग्जाम में बनाने का आदत डालो। अगर अभी सैम्पल पेपर पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाने का ज़्यादा हैबिट डालो। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उसको आपको इतने अच्छे से याद करना है ना, लाइक लिटरली उसी से क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल भी मेरे सेट में 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया था, क्या कहते हैं एक्सक्रीशन से, वो वाला अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ट्यूबवेल, यही वाले टॉपिक से सीधे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था और यही वाला टॉपिक उसमें भी था, इंपॉर्टेंट वाले लिस्ट में भी था। सो अगर आपको पता है कि इससे 5 मार्क्स का आने वाला और अगर आप उसको अच्छे से ना पढ़ोगे तो बहुत बड़ी मूर्खता है। तो रिएक्शन जितने भी 5 मार्कर हैं सारे आप मतलब अच्छे से करके जाने, जितने भी डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन है, एनारोबिक, एरोबिक, नेस्टिक, ट्रॉपिक, ये क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में जितने भी एग्जाम्पल्स है, बडिंग के, फ्रैगमेंटेशन के, आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि यही आते हैं 3 मार्कर में, 5 मार्कर में सीधे पूछ देगा आपको, डिफरेंशिएशन पूछेगा आपसे, एग्जाम्पल्स पूछेगा, और ये क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स, ये सब आपको बहुत अच्छे से करके जाने, 5 मार्कर में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ गाइस फिजिक्स के लिए चारों चैप्टर का अंदर का इंटेक्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि सीधे उठ के आता है एमसीक्यू केस बेस में, स्पेशली मैग्नेटिक इफेक्ट का। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेना, पीवाईक्यूज पिछले 4 साल के कर लेना, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आते हैं। जिन लोगों का फिजिक्स में एकदम डब्बा गोल उन लोग से नहीं बनता है, तो एनसीईआरटी करो और पीवाईक्यू करो, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका फिजिक्स, मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे पेपर में। फिजिक्स अच्छा है, वो लोग वेरियस सोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर, पीवाईक्यू, ओसवाल, ये क्या कहते हैं, उसके बाद से एस चंद, जो आपको मिल जाए सबसे प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप ही लोग के लिए अच्छा होगा। लेकिन हाँ 4 साल के पीवाईक्यूज, पिछले 2 साल के मतलब 25 के और 26 का ऑफिशियल सीबीएसई का सैम्पल पेपर आप एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़ के जा सकते हो, ये सब हो जाए, एनसीईआरटी पीवाईक्यू सैम्पल पेपर हो जाए, उसके बाद आप लोग ओसवाल का जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है वो सब प्रैक्टिस करो। तो फिजिक्स के लिए इस साल कैसा पेपर आएगा देखो, मैथ्स का देखने के बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले साल भी बहुत हल्का पेपर नहीं था साइंस का, जिन लोग के लिए साइंस मतलब जो लोग साइंस में एवरेज है, जिन लोग को नहीं समझ आता जल्दी, उन लोग के लिए अच्छा खासा लेवल का था पिछले साल भी पेपर, ठीक है, क्योंकि मैंने भी 15 दिन में पढ़ा था, तो मेरे को भी लग रहा था कि अगर मैं पहले वाली होती तो मेरे से तो ये नहीं बनता है पेपर, मेरा तो एकदम गंदा चला जाता, 30-40 मार्क्स आते, लेकिन मैंने पढ़ा था तो हो गया मेरे से। सो आपको अपने कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा फोकस करना है, आपको कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस फिजिक्स के लिए तो नहीं, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए आप जितना लगा सको, लाइक लिटरली जितना लगा सको ओसवाल की बुक से या आपके पास जो भी बुक हो लगा के जाना, सैम्पल पेपर लगा लेना, ठीक है। अपना पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करके आना, मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि जितना जहां मौका मिले डायग्राम, जहां मौका मिले फ्लो चार्ट, रिएक्शंस कैसे लिखने हैं, सब मैं आगे एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, वो सब कर लेना। अभी जो 3 दिन है मैराथन्स आप अटेंड कर सकते हो, मैंने मेरे से पूछोगे मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं वही रिवाइज में थी। मैं बस क्या करती थी कि अगर क्वेश्चन होते थे तो खत्म होने के बाद मैराथन में 2x पे करके ऐसे ऐसे करके देख लेती थी 10-10 सेकंड्स आगे, और उसमें से मेरे को जो नहीं आता था मैं बस उसका देखती थी। तो अभी मैं अलग सर को फॉलो करती थी, और मैंने सुबह में 4 बजे वाला प्रशांत भैया का खाली पीडीएफ देख लिया था कि कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि मैं लेट हो गई थी उठने में। इसीलिए आप भी अगर आप फॉलो कर रहे हो मैराथन, आप ऑफकोर्स करो, पूरा रिवाइज करो, अच्छे से कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिर टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और हाँ लास्ट पॉइंट गाइस, इसके लिए आप मेरे को आके वहाँ पे एग्जाम्स आने के बाद थैंक यू बोलोगे कि ऑब्जेक्टिव्स जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना। आपके पास टाइम नहीं है, कोई सा भी आप बुक उठाओ सवाल का, या जो भी है आपके पास, और अगर मान लो उसमें 10 सैम्पल पेपर है, 10 सैम्पल पेपर के खाली सेक्शन लगाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आते हैं थोड़े से हार्ड, थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड, थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं। मेरे टाइम भी आए थे, 25 में भी आए थे। इसीलिए गाइस जिनको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होता है प्लीज करके जाना, स्पेशली फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, सबका कर लेना भाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा दिक्कत होगा, केस बेस में हो सकता है, बाकी सब ठीक रहेगा, बाकी सब ठीक ठाक आएगा। ये दोनों कर लेना, डायग्राम्स मत छोड़ना, रिएक्शंस मत छोड़ना, सारे फॉर्मूलाज इलेक्ट्रिसिटी के, लाइट के अच्छे से कर लेना, थंब रूल याद कर लेना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद कर लेना, और उसका फिगर भी, डायग्राम भी,
कैसे बनता है रफली सीख लेना, ठीक है। इतना इनफ है। बचे हुए दिन में भर भर की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैराथन से रिवाइज करो, खुद से रिवाइज करो, अच्छा जाएगा पेपर। और भी 1-2 वीडियो आएगा आंसर राइटिंग पर, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स पे, उसको याद से देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर प्रेजेंटेशन। सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को बनाने में लाइक मेरे को पूरा दिन चला गया मेरे स्टोरेज दिक्कत की वजह से। सो प्लीज गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।